वेलकम बैक टू सेलेक्ट स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक समान रूप से खोखले गोले के कारण विद्युत विभव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खोखला गोला बना लेंगे। यहाँ पे आपको पता होगा कि कल हमने किसके लिए निकाला था, ठोस गोले के लिए निकाला था, ठीक है। और वो कैसा था, अचालक था। अचालक क्यों लिया गया था, कल जो हमने ठोस गोला लिया था उसमें अचालक था। वो अचालक इसलिए लिया गया था क्योंकि अचालक में जब हम आवेश देते हैं तो पूरे में एक समान रूप से फैल जाता है। यदि हम अचालक की जगह यदि चालक ले लेते, अचालक की जगह चालक ले लेते, यदि फिर उसमें आवेश दिया जाए तो वो ठोस हो, कुछ भी हो, लेकिन चालक की क्या प्रॉपर्टी होती है, यदि उसमें आवेश दोगे तो सारा का सारा आवेश कहाँ फैल जाता है, उसकी सतह पर फैल जाता है, यानी कि अंदर कुछ भी आवेश नहीं रहता। तो इसलिए हमने कल क्या अचालक के लिए निकाला था और वो ठोस था। और ये आज क्या है, ये है खोखला। आप यदि कोई अचालक भी ले लो या चालक भी ले लो, उसके लिए दोनों के लिए बराबर ही आएगा। अच्छा, अब हमने ये क्या बना लिया, खोखला गोला है। माना कि चालक है या अचालक है, कुछ भी ले लो, क्योंकि ये बहुत थिन है, बहुत पतला है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका केंद्र है, इसके केंद्र से हमें बिंदु P, जो बिंदु P बाहर स्थित है, इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले क्या करते हैं, जिस वस्तु का निकालना होता है उस वस्तु को बना लेते हैं। फिर उसके बाद हमें बिंदु P देखना होता है, कहाँ कहाँ ले सकते हैं, 3 जगह ले सकते हैं। बिंदु P बाहर ले लो, सतह पर ले सकते हैं, या फिर अंदर ले लो। तीनों में से किसी पर भी ले लो। तो पहले हम कहाँ दिख रहे हैं, बिंदु P कहाँ है, बाहर है, ठीक है, बाहर बना लिया। अब क्या होता है, अब हमें इसकी दूरी देखनी होती है। इसके केंद्र से बिंदु P की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, और इसकी त्रिज्या कितनी है गोले की, खोखले गोले की, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। अच्छा, अब कंडीशन क्या बनी हमारे पास, पहली कंडीशन है यदि स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है तब इसके लिए विभव निकालना है। अच्छा, अब देखो हमें क्या करना होता है, अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप, कि यहाँ पर हमें तीव्रता पता होनी चाहिए। खोखले गोले के कारण इस बिंदु P पर बाहर हमें तीव्रता पता होगी तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगता है, कल हमने बताया था, B बराबर माइनस E और dr। dr क्या, dr ये है, हम छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए भी ले लेंगे, छोटा छोटा पार्ट के लिए विभव आएगा। अच्छा, यहाँ पर याद होगा dB लिया था पहले, फिर बाद में हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करके यहाँ पे B कर दिया था। अच्छा, अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट है, लेकिन ये छोटे छोटे पार्ट हमें कहाँ तक लिए, यहाँ O से, ये केंद्र से कहाँ तक जाना है, R तक जाना है। तो फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। लेकिन ये आए कहाँ से थे, आ कहाँ से रहे, इस बिंदु P पर अनंत से आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर इस गोले के लिए हमें बिंदु P पर विभव देखना है तो यहाँ पे कोई ना कोई आवेश लाना पड़ेगा, परीक्षण आवेश। वो परीक्षण आवेश कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, ठीक है, अनंत से बिंदु P पर। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेंगे, अनंत से R। तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी यहाँ पे इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से स्मॉल r, ठीक है। इसको हमने कल बताया था। और dr क्यों लिया, हमें छोटे छोटे पार्ट में पहले डिवाइड कर लिया, फिर हमें इकट्ठा ऐड कर देंगे, यानी कि अनंत से आए और r तक आए, स्मॉल r तक। इंटीग्रेशन एक प्रकार का एडिशन ही होता है, वो छोटे छोटे पार्टों को जब आपस में जोड़ दें, ठीक है, जब कंटिन्यूअस हो, बॉडी कैसी हो, कॉन्टिन्यूअस हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे B बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट इन्फिनिटी। अच्छा, E की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये तब होता है जब बिंदु P बाहर स्थित हो, उस कंडीशन में ये तीव्रता होती है। ये dr हो गया, Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आ जाएगा कॉमन में। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1/r स्क्वायर इन्फिनिटी टू r 1/r स्क्वायर dr। अब काम क्या बचा है भैया, इसका इंटीग्रेशन कर दो, हमारे पास तुरंत निकल आएगी वैल्यू क्या है, यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इसको सॉल्व करने में हमें पता है क्या आता है, ये आता है समाकलन जब सॉल्व करोगे माइनस 1/r। 1/r स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, माइनस 1/r। इसकी लिमिट कितनी है, अनंत से स्मॉल r। पहले r रखोगे फिर माइनस लगा के इन्फिनिटी रखोगे, लेकिन अभी क्या कर लो, ये माइनस को बाहर ले लो। तो क्या हो जाएगा, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये Q हो गया, और अंदर क्या बचा, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी।
अच्छा, एक बार पहले आर रखा, फिर माइनस लगा के इन्फिनिटी रखा, ठीक है, ये लिमिट हो गई। अच्छा, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, जो कि हमने कल बताया था। अच्छा, अब इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं बचा, तो इसको हटा दो और साथ में लिख दो अच्छे से। क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r। देखो ये क्या आया? ये आया है खोखले गोले के कारण बिंदु P पर विभव, और जब बिंदु P हमारा बाहर स्थित हो। अच्छा, एक बात समझो, यहां पर खोखला गोला हो, ठोस गोला हो, चालक हो, अचालक हो, या बिंदु आवेश हो, कुछ भी हो, यदि आप बिंदु P बाहर ले रहे हैं, बिंदु P बाहर ले रहे हैं, तो सभी के लिए जो विभव होगा वो कितना होगा? 1/4πε0 Q/r अकेला, ठीक है। इसको हमेशा याद करना। ये किस किस के लिए है? ठोस गोला हो, चालक हो, अचालक हो, या खोखला गोला हो, उन सभी कंडीशन में जब बिंदु P बाहर स्थित हो, या फिर बिंदु आवेश हो। बिंदु आवेश के लिए भी बिंदु P जो है वो बाहर ही होगा, वो तो सीधी बात है। अच्छा, इन सभी कंडीशन में जो विभव आता है वो इतना आता है, और तीव्रता कितनी आती है? तीव्रता आती है 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये फॉर्मूले आप लोग भूलो मत। क्या होता है, कई बार इकट्ठी कई सारी चीजें होती हैं, तीव्रता भी आ जाती है, विभव भी आ जाता है, स्थितिज ऊर्जा भी आ जाती है, किसी में गोले खोखले गोले के लिए, किसी में ठोस गोले के लिए, कभी बिंदु P अंदर, कभी बिंदु P बाहर। जब एक साथ इतनी चीजें आती हैं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, पहले आप सब पढ़ते जाएं, ठीक है, सब पढ़ते जाएं, फिर बाद में क्या कर, एक साथ तो आप सब पढ़ नहीं सकते हो, पहले कभी ये डेरिवेशन पढ़ोगे, फिर वो डेरिवेशन पढ़ोगे, लेकिन जब आप सब पढ़ लें, अच्छे से रिवीजन कर लें, तो फिर एक साथ सबको पढ़ें, फिर एक दूसरे से कंपेयर कराएं। जब एक दूसरे से कंपेयर कराएंगे तो अपने आप चीज़ें जो हैं डाउट्स क्लियर होने लगे, यानी कि कंफ्यूजन नहीं होंगी। क्या होता है, जब कई सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मिक्स होने लगती हैं चीज़ें, ठीक है। तो पहली बात तो ये दो रिजल्ट किसके लिए हैं? ठोस गोला हो या खोखला गोला हो, चालक हो या कुचालक हो, कैसा भी हो, यदि बिंदु P उस चालक के लिए, कुचालक के लिए, यदि बिंदु P हमारा बाहर स्थित है, तो सभी के लिए विभव क्या आएगा? ये आएगा जो विभव बिंदु आवेश के लिए आता हो। हम जानते हैं जब कोई गोला होता है, यदि बाहर से देखते हैं तो वो गोला एक बिंदु की तरह दिखाई देता है, ठीक है, तो उसका विभव और तीव्रता उसी के बराबर आ जाती है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इसका केस बनेगा जब बिंदु P कहाँ हो। अब आपको सबको पता होगा, अब क्या करना होगा, सभी जानते हैं, बिंदु P कहाँ हो जाए, अब सरफेस पे हो जाए। तो ये हो सकता है आपको पहले ही से पता चल गया होगा। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस कंडीशन में क्या है, कैपिटल R इक्वल स्मॉल r, सीधे सीधे वही कर दो, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लिमिट कितनी हो जाएगी, अब अनंत से आ रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं, कैपिटल R दूरी पर, इसकी जो रेडियस है वही तो हो जाएगी। तो कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं, कहाँ तक, कैपिटल R तक। और अंदर क्या होता है, E होता है, यहाँ पे साथ में dr होता है। dr क्यों लेते हैं, क्योंकि हम पहले छोटे छोटे पार्ट का निकालते हैं, फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं। बात समझ में आ रही, छोटे का पार्ट के लेकर फिर हमने पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया। ये हम पहले बता चुके हैं एग्जाम्पल द्वारा। यदि किसी खेत की मिट्टी देखना हो कि किस कलर की है, तो आप क्या करेंगे, आप पूरा खेत तो खोदेंगे नहीं, आप किसी एक जगह पर मिट्टी को खोद कर देख लेंगे, उसी से अंदाजा लगा लेंगे। इसीलिए पहले हम छोटी की दूरी के लिए निकालते हैं विभव, फिर बाद में हम क्या करते हैं, पूरे के लिए निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हो जाता है, ई का फॉर्मूला हम जानते हैं जो सरफेस पर, यदि आप सीधे सीधे पे रख दो तब भी निकल आएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/4πε0 को कॉमन लिया जाता है। सबसे पहले जल्दी से कॉमन ले लो, 1/4πε0 और Q भी आ जाता है, और लिमिट कितनी, अनंत से कैपिटल R, 1/r², ये सब जानते हो पहले ही से आप लोग, -1/4πε0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन आपको पता चल गया होगा, क्या होगा, देखो हमसे गलत हो गया आपको, लेकिन याद होगा, -1/r, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से कैपिटल R, ठीक है। माइनस कहाँ आ जाता है, माइनस आ जाता है बाहर, तो माइनस जब बाहर आता है तो ये बन जाता है प्लस, ठीक है। और क्या होता है, जब एक बार R रखोगे फिर एक बार इन्फिनिटी रखोगे, तो ये क्या बन जाता है, लिमिट रखने के बाद
1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन अनंत, तो ये जीरो हो जाता है पार्ट, तो जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हटा दो भैया। जब इसको हटा दो तो ये अकेला बचेगा, तो इसको भाई साथ में ही लिख दो इसके, तो थोड़ा अच्छा भी लगने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन कैपिटल आर। अच्छा, अब एक बात और समझो, ठोस गोला हो, खोखला गोला हो, अचालक हो, कुचालक हो, कैसा भी हो, बात समझ में आ रही है। यदि उसके सतह पर बिंदु P है, यदि उन सबके सतह पर है बिंदु P, वहां पर हमें विभव या तीव्रता निकालनी है, तो वही तीव्रता होती है जो किसी बिंदु आवेश पर होती है। कैसे, देखो यहां पर आप कंपेयर करना, ये जो विभव आया है अभी, तो यही कल ठोस गोले के लिए भी इस पॉइंट पर आया था, वही विभव बराबर है। ऐसी ही तीव्रता के केस में होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के केस में। पहले के वीडियो आप देखना, वहां पे यदि कंपैरिजन करोगे ना तब डाउट क्लियर होंगे। जब आप कंपैरिजन ही नहीं करोगे, आलस में बैठे रहोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, फिर लगेगा कि समझ में नहीं आ रही बात, बहुत डाउट्स हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें को करना है, यदि बिंदु P कहाँ ले लें, अंदर ले लें, बिंदु P अंदर ले लो। अच्छा, बिंदु P अंदर ले लिया, अब क्या करना पड़ेगा भैया, यहां पे जो कंडीशन लिखेंगे, कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, ठीक है, जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से बड़ा है। देखो इस फॉर्मूले को हमने हटा दिया, नहीं हटाना नहीं था। अब देखो क्या करोगे, B बराबर जानते हैं माइनस ई डी आर। देखो इस कंडीशन में क्या होता है, कल हमने बताया था, जब हम बाहर से आते हैं, ठीक है, बाहर से आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है आवेश, यहाँ पे खालीपन है, लेकिन आवेश के निकट आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे विभव कुछ अलग तरीके से बढ़ता है, और यहाँ पे गोले के अंदर आ जाते हैं तो विभव अलग तरीके से बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमने कल बताया था, इसलिए होता है क्योंकि इसके बाहर तीव्रता अलग होती है और अंदर तीव्रता अलग होती है। अच्छा, अब बाहर तीव्रता अलग क्यों होती है, अंदर अलग क्यों होती है, ये सब हम पहले बता चुके हैं जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, ठीक है, तब हमने बताया था बाहर क्यों होता है। अच्छा, खोखले गोले के अंदर तीव्रता 0 आती है, खोखला गोला हो, आवेशित हो पूरे में एक समान रूप से। अच्छा, आवेश इसमें कितना है, टोटल आवेश Q है, कितना है आवेश, Q आवेश है, पूरे गोले में एक समान रूप से वितरित है। अच्छा, ये पहले हम पता कर चुके हैं कि गोले, खोखले गोले के अंदर तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि E बराबर 0। अच्छा, 0 क्यों होती है, याद हो यदि आपको पहले, तो 0 इसलिए होती है, हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाते थे, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश होगा तभी तो फ्लक्स निकलता है, जब आवेश ही नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं निकलता है। अब आपको यदि ये फ्लक्स, तीव्रता, गॉसियन पृष्ठ, ये सब यदि याद है तो हमारी बातें सब समझ में आती जा रही होंगी। यदि समझ में नहीं आ रही तो भैया प्लीज उस वीडियो को पहले देख लो, फ्लक्स लक्स वाले, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ वाले, तो फिर इन चीज़ों को ना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दें, जो बच्चे सोच रहे हैं कि 12th क्लास के पेपर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के, जैसे सीबीएसई बोर्ड के तो कैंसिल हो ही गए हैं, यूपी बोर्ड के भी हो सकता कैंसिल, हो सकता है कि हो जाएं, ठीक है, अभी ऐसा कोई न्यूज नहीं आई है, हो सकता है हो जाए, तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका है ये कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो और आगे कुछ ना कुछ किसी कंपटीशन की तैयारी करने लगो। अब क्या होता है कि जब एग्ज़ाम नहीं होते, हम पढ़ते तो पहले से है ही नहीं है, और जब एग्ज़ाम का पता चल जाए भैया एग्ज़ाम तो अब होना नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर तो समझ लो भगवान ही मालिक है। तो अपने दिमाग को संतुलित रखो, आराम से पढ़ाई करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो पढ़ाई करना, ठीक है। अभी आपके पास इंटर हो गई, अब आपके पास प्रेशर आएगा, प्रेशर इस बात का आएगा कि आप इंटर के बाद क्या करें। जिसको पहले से पता है कि क्या करना है वो उनका तो ठीक है भाई, लेकिन वो भी तैयारी नहीं करते। 5% स्टूडेंट ही है जो सिंसियर होकर अपने मन से पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया पढ़ाई करते रहो अपना अच्छे से, एकदम बहुत तेज़ी से नहीं कर पा रहे हो तो भाई धीरे धीरे ही करते रहो, इंजॉय के रूप में करते रहो, फिर थोड़ा पढ़ लिया, फिर थोड़ा पढ़ लिया। अब आप किसी कंपटीशन एग्जाम को देंगे, इंटर तो हो गई आपकी समझ लो, ठीक है, तो उसको देने के लिए अब तुम सोचो कि किसी कंपटीशन एग्जाम को दें, फॉर्म भर दें और प्रमोट कर दिए जाओगे। अब ऐसा नहीं होगा, ये इंटर तक हो गया जो कुछ होना था। अब आपको मेहनत करके आपके अंदर जो हुनर है तभी आप किसी को, मतलब किसी एग्जाम को फाइट कर पाएंगे, नहीं तो फिर भाई बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। और 1-2 साल बाद जो प्रेशर आता है फिर वो यही आता है कि
प्रेशर आता कब है? जब आप तैयारी करोगे, होगा कुछ नहीं। तैयारी करने के बाद जब होगा कुछ नहीं, जब अगल बगल वाले, समाज वाले, रिश्तेदार जब कहेंगे भाई क्या कर रहे हो उतने दिन से, तब फिर दिक्कत होती है, तब फिर समझ में आता है कि अब क्या करना चाहिए। तब फिर हो कुछ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि समय बहुत निकल जाता है और जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एक नियम है, जो नेक्स्ट जनरेशन पीछे वाली आती है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा विद्वान होती है। ठीक है, तो अपना पढ़ते रहो। हम तो हमेशा यही कहते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन भी रखो। ऐसा नहीं कि किसी दूसरा हमसे कहे तभी हम मोटिवेट होंगे, ऐसा नहीं। जबकि कोई दूसरा हमसे समझाए, आप खुद अपने आप से मोटिवेट होना सीखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीव्रता क्या होती है? अंदर 0 होती है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हम जानते हैं गोले के बाहर तीव्रता कुछ और है, अंदर कुछ और है, इसलिए कर लेंगे। अच्छा, वैसे ये कहाँ से कहाँ तक? अभी अनंत से स्मॉल आर, ये स्मॉल आर ये है। अच्छा, अब इसको मैं 2 भागों में डिवाइड करना, क्योंकि तीव्रता अलग अलग है। तो अभी लिमिट ना रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी लिमिट नहीं रख सकते क्योंकि जो ई है वो हमको डिफाइन नहीं है अभी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इन्फिनिटी। पहले कहाँ से आए हैं? अनंत से आए हैं। कहाँ तक आए हैं? कैपिटल आर तक। ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है ना, तो अनंत से कैपिटल आर, फिर यहाँ पे ई डी आर माइनस, फिर क्या आ जाएगा? कैपिटल आर से स्मॉल आर और ई डी आर। जिसने कल का वीडियो देखा होगा उसे ये स्टेप बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो भाई बताओ फिर कमेंट करके। कमेंट आप लोग कर नहीं पाते हो क्योंकि यहाँ तक पहुँचते नहीं हो, वीडियो पूरा देखते ही नहीं हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं जब अनंत से आर आता है तब तो तीव्रता होती है, लेकिन जब कैपिटल आर से स्मॉल आर होता है यानी कि इसके अंदर, तब तीव्रता 0 होती है। तो ये वाला स्टेप कैसा हो जाता है? 0। तो फिर हम सिर्फ ये वाला स्टेप लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर माइनस 0। ये पूरा 0 हो गया ना ई की वजह से। अच्छा, इस स्टेप को हमने अभी सॉल्व किया था, जस्ट सेकेंड वाला स्टेप था। ठीक है, ये थर्ड है, सेकेंड वाला स्टेप को हमने यही वाला सॉल्व किया था। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R। तो ये रिजल्ट आया इसके लिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 रिजल्ट आए, तीनों को यहाँ पे लिख देते हैं एक एक करके। पहला क्या आया था? पहला आया था b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन R। दूसरा था b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R। तीसरा क्या है? b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R। अब एक बात देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो कैपिटल R है, यहाँ पे जो कैपिटल R है वो कांस्टेंट है, यानी कि जितना भी हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसके पूरे दौरान, उस समय के दौरान कैपिटल R कांस्टेंट है। ठीक है, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर रहे। कम ज़्यादा हम किसको कर रहे हैं? स्मॉल r को। भाई कभी ये यहाँ पहुँच जाता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ। ठीक है, तो हम किसको कम ज़्यादा कर रहे हैं? R को, स्मॉल r को। अच्छा, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल स्मॉल r है, कैपिटल R वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल R जब कांस्टेंट है और Q भी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट, तो जो B आएगी वैल्यू B की वो कैसी आएगी? B की जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट। कैसी है? कांस्टेंट। अच्छा, जो ये वाला B है वो इसके बराबर है, तो ये भी B हमारा कांस्टेंट। तो ये जो दोनों B हैं कांस्टेंट, यानी कि सेकंड वाली कंडीशन में जब सतह पर हो, जब अंदर आ जाए, इन दोनों कंडीशन में जो विभव है वो हमारा कांस्टेंट यानी कि समान रहेगा। यानी कि जब यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या सतह पर हो, यहाँ से इस केंद्र से लेके सतह तक, इनके बीच किसी भी बिंदु पर विभव का मान कैसा है? कांस्टेंट है। अच्छा, अब पहले वाले की बात देखो, पहला वाला क्या कह रहा है? पहला वाला ये कह रहा है यदि आप जितना दूर जाएंगे, देखो R क्या है? R की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे, यानी कि जितना दूर जाते जाएंगे, जितनी दूर जाएंगे उतना ही R की वैल्यू बढ़ेगी। जितनी R की वैल्यू बढ़ेगी और B की वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्यों होगी भाई? जितने ज़्यादा का भाग दिया जाता है उतनी तो वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, इसको हम पहले एक दिन बता चुके हैं।
अच्छा, ये r जितना बढ़ाओगे ये वैल्यू उतनी कम होगी। उसका मतलब क्या है कि यहां से सतह पर और धीरे धीरे जाते जाएंगे अनंत तक, कितनी हो जाएगी अनंत में विभव इसके द्वारा, इसके कारण 0 हो जाएगा। और वहां से जब आते जाओगे सबसे ज्यादा विभव कब मिलेगा, सतह पर मिलेगा विभव, ठीक है। फिर सतह से लेके केंद्र तक कैसा मिलेगा, फिर कांस्टेंट मिलेगा। अच्छा, जो विभव कम हो रहा है, जो विभव कम होता जा रहा है ना यहां से यहां तक, उसका नेचर कैसा है, कम होने का नेचर कैसा है। तो जो कम होने का नेचर है वो है 1/r के प्रोपोर्शनल, यानी कि जो डिक्रीज इन नेचर है, यानी कि ये ऐसा धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। बात समझ आई, जो विभव है इस वाले पार्ट में कैसा है, डिक्रीज करेगा धीरे धीरे। अच्छा, और इस वाले में नेचर कैसा, इसका नेचर है एकदम कांस्टेंट है, कुछ कम ज्यादा नहीं होगा। तो इन दोनों को मिलाकर जो ग्राफ, इन तीनों को मिलाकर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसको थोड़ा सा प्लॉट करते हैं ग्राफ को। ये अच्छा, ये वाली अक्ष कौन सी है, ये वाली विभव की है, और ये वाली कौन सी है, दूरी की है। तो पहले क्या देखते हैं, नीचे क्या रखते हैं, दूरी। किसको रखते हैं, जिसको बदलने पर, पहले से हम क्या बदल रहे हैं, r, तो r को नीचे रखा जाता है। जिसको बदलने पर जो हमें प्राप्त हो, जो प्राप्त होता है उसको ऊपर y अक्ष में, ये प्राप्त क्या होगा में b होगा। अच्छा, तो अब देखो, यदि जो r की दूरी है यहां से स्टार्ट होती है 0 से, यहां बढ़ती जाती है, एक टाइम आता है कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाती है। तो वो मान ली कि डिस्टेंस यहाँ है 0, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो इस बिंदु पर ये स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, पॉइंट ही बना देते हैं इसको कैपिटल R को, ठीक है। और ये जो स्मॉल r है ये यहाँ पे संकेत है कि स्मॉल r बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 0 पे होते हैं, बिल्कुल 0 पर होते हैं, बिंदु P 0 पर होता है, तब विभव कितना होता है, माना कि कुछ विभव है यहाँ पे, ठीक है। उस विभव की वैल्यू कितनी है, ये इतनी है। इसको लिख लो यहाँ पे 1/4πε0 Q/R। ये कहाँ पर विभव है, ये इस बिंदु पर विभव है। अच्छा, जब कैपिटल R यानी कि रेडियस तक रहते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते जाते हैं, तो विभव कैसा रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। इसको ऐसे डॉट डॉट कर लो। ये यहाँ से जब यहाँ तक जाते हैं तो विभव कैसा रहता है, ये एक समान रहता है विभव की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ से अनंत की तरफ जाते हैं तो फिर कैसा होने लगता है विभव, ये कम होने लगता है। यानी कि फिर इसको हम इस तरीके से ऐसे, ये डिक्रीज इन नेचर है, ये इसका नेचर कैसा है 1/r, ठीक है। तो 1/r की जो ग्राफ होता है वो यदि आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो ग्राफ भी थोड़ा बहुत सीख लो। यदि चाहते हो ग्राफ सीखना तो बताना, तो सिखा देंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सम विभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।